चैप्टर के अंतर्गत आज हम टॉपिक लेने जा रहे हैं पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। इसके पिछले लेक्चर में आपको आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में बताया गया था। आपको बताया गया था कि जो आइडियल सॉल्यूशंस हैं वो सभी टेम्परेचर और सभी कंपोजिशन पर राउल्ट्स लॉ को कंप्लीटली फॉलो करते हैं। इन सॉल्यूशंस के लिए अगर डिफरेंट कंपोनेंट्स के पार्शियल वेपर प्रेशर को उनके रेस्पेक्टिव मोल फ्रैक्शन के साथ प्लॉट किया जाए तो स्ट्रेट लाइंस मिलती हैं, सीधी रेखाएं मिलती हैं। लेकिन जो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं वो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करते। उनके लिए जब डिफरेंट कंपोनेंट्स के पार्शियल वेपर प्रेशर्स को उनके रेस्पेक्टिव मोल फ्रैक्शन के साथ प्लॉट किया जाता है तो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन की जगह कर्व्स बनते हैं। कर्व्स हैविंग आइदर मैक्सिमा और मिनिमा, ऐसे कर्व्स जिसमें मैक्सिमा होता है या जिनमें मिनिमा होता है। इस बेसिस पर नॉन आइडियल सॉल्यूशंस दो टाइप के होते हैं। पहले को हम बोलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, यानी ऐसे अनादर्श विलयन जो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। और दूसरा टाइप होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशंस शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, यानी ऐसे अनादर्श विलयन जो राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। तो ये हो गए दो अलग अलग टाइप नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के, दैट इज सॉल्यूशंस शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ एंड दोज शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। अब हम यहाँ पर स्पेशली आज के लेक्चर में बात करेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशंस शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। देखते हैं स्लाइड में क्या लिखा है। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। If solvent-solute interaction in solution is weaker than solvent-solvent and solute-solute interactions, then the solution shows positive deviation from Raoult's law. Here, escaping tendency of both the components gets increased in solution so that relatively more vapor of both the components are formed in solution. Hence, partial vapor pressure of both solvent and solute in solution is greater than that expected according to Raoult's law. तो बताया गया कि ऐसे सॉल्यूशन जिनमें सॉल्वेंट सॉल्यूट इंटरेक्शन, सॉल्वेंट सॉल्वेंट और सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन से वीकर होता है, कमज़ोर होता है, वो सब के सब राउल्ट्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। दैट इज द सॉल्यूशंस इन विच सॉल्वेंट सॉल्यूट इंटरेक्शन इज वीकर देन सॉल्वेंट सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन सो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। आप देखेंगे कि यहाँ पर सॉल्यूशन में चूंकि इंटरेक्शनल फोर्स कमजोर हो गया है, सॉल्वेंट सॉल्यूट इंटरेक्शन यहाँ पर क्या है, कमजोर है, तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट यानी दोनों कंपोनेंट्स की एस्केपिंग टेंडेंसी, दोनों कंपोनेंट्स की वेपोराइज होने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। इससे होगा क्या कि सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट और सॉल्यूट के लिए एक्सपेक्टेड वेपर्स का फॉर्मेशन था उससे कहीं ज़्यादा वेपर्स बनेंगे। नेचुरली दोनों ही कंपोनेंट्स का पार्शियल वेपर प्रेशर ज्यादा मिलेगा एज कंपेयर टू दैट एक्सपेक्टेड अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, यानी राउल्ट्स लॉ के बेसिस पर हम सॉल्वेंट और सॉल्यूट का जो भी पार्शियल वेपर प्रेशर एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे कहीं ज्यादा इनके पार्शियल वेपर प्रेशर्स मिलेंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पर डायग्राम में आपको कंडीशन ऑफ पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करने का यहाँ कंडीशन शो किया गया है। देखिए सपोज हमने सॉल्वेंट लिया था A और यहाँ पर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के बीच जो सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन था दैट इज AA इंटरेक्शन, यानी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के बीच जो अट्रैक्शन लग रहा था, इंटरेक्शन लग रहा था, वह क्या था, सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। किससे डिनोट किया है हमने, AA इंटरेक्शन से। सॉल्यूट हमने लिया है B, वहां पर सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन दैट इज BB इंटरेक्शन है। जब इन दोनों कंपोनेंट्स को हमने मिलाया, इनकी मिक्सिंग की, एक नया इंटरेक्शन प्रोड्यूस हो गया दैट इज सॉल्वेंट सॉल्यूट इंटरेक्शन।
यहां पर सॉल्वेंट सॉल्यूट इंटरेक्शन सपोज वीकर है एज कंपेयर टू सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन एंड सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन से। तो यहां क्या है, आपने देखा कि सॉल्वेंट सॉल्यूट इंटरेक्शन जो नया इंटरेक्शन बना है, विलायक विलेय अन्योन्य जो क्रिया हुई है, वह सॉल्वेंट सॉल्वेंट यानी विलायक विलायक अन्योन्य क्रिया और विलेय विलेय अन्योन्य क्रिया से कमजोर है। ऐसे केस में क्या होगा, सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों के मॉलिक्यूल्स की एस्केपिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगी, दोनों के वेपर्स इजीली बनेंगे। तो नेचुरली सॉल्यूशन में सॉल्वेंट और सॉल्यूट के अगर वेपर्स ज्यादा बन रहे हैं तो उनका पार्शियल वेपर प्रेशर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दैट एक्सपेक्टेड अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ। क्योंकि राउल्स लॉ में हम क्या मानकर चलते थे कि जो नया इंटरेक्शन है वह सॉल्वेंट सॉल्वेंट और सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन के समान ही होगा। यहां पर राउल्स लॉ में आपने देखा था कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों की एस्केपिंग टेंडेंसी सॉल्यूशन में इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होती थी। जबकि पॉजिटिव डेविएशन के केस में आप क्या देख रहे हैं, चूंकि इंटरेक्शनल फोर्स वीकर हो गया है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों की एस्केपिंग टेंडेंसी, दोनों की वेपोराइज होने की टेंडेंसी बढ़ चुकी है, दोनों के वेपर्स रिलेटिवली ज्यादा बनेंगे, दोनों के पार्शियल वेपर प्रेशर्स ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू दैट एक्सपेक्टेड अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ। राउल्स लॉ से जो भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे कहीं ज्यादा दोनों ही कंपोनेंट्स के पार्शियल वेपर प्रेशर्स होंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। Thus, for non-ideal solutions showing positive deviation from Raoult's law, PA will be greater than P0AXA, PB will be greater than P0BXB, and P solution will be equals to PA plus PB. PA plus PB के तो इक्वल होगा, but it will be greater than P0AXA plus P0BXB, इन दोनों के एडिशन से ज्यादा होगा। तो आपने देखा कि जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं राउल्स लॉ से, वहां पर सॉल्यूशन में दोनों ही कंपोनेंट्स का पार्शियल वेपर प्रेशर बढ़ गया है। ऐसे केस में यहां PA ग्रेटर देन मिलेगा P0AXA। याद रहे, दिस इज वेपर प्रेशर एक्सपेक्टेड अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ। राउल्स लॉ के बेसिस पर जो एक्सपेक्टेड वेपर प्रेशर है वो होना चाहिए P0AXA, जबकि मिला कितना PA, यहां पर PA ज्यादा है किससे, P0AXA से। In the same way, PB is greater than P0BXB and P solution will be equals to PA plus PB, but it will be greater than P0AXA plus P0BXB. क्लियर है? ये फर्स्ट कंडीशन मिला फॉर सोल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। चलिए आगे बढ़ते हैं। Here, interactional force in solution becomes weaker so that energy is absorbed on mixing the components. Thus, for these solutions, enthalpy change on mixing the components is positive, that is delta H mixing is greater than 0, that is positive. तो आपने देखा कि यहाँ पर जब कंपोनेंट्स को मिलाया गया, इंटरेक्शनल फोर्स कमजोर हो गया। इंटरेक्शनल फोर्स कमजोर हुआ, इट मीन्स रिपल्सन बढ़ा कंपोनेंट्स के बीच। और आपको मालूम है जहां भी रिपल्सन बढ़ता है वहां हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। प्रोसेस कैसा होता है, एंडोथर्मिक होता है। तो आपने देखा कि यहां जब कंपोनेंट्स को मिलाया गया तो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, मींस सॉल्यूशन की एंथैल्पी ज्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट के। तो नेचुरली चेंज इन एंथैल्पी यानी फाइनल एंथैल्पी माइनस इनिशियल एंथैल्पी का जो वैल्यू होगा वह पॉजिटिव मिलेगा। यहां डेल्टा एच मिक्सिंग विल बी पॉजिटिव, इट विल बी ग्रेटर देन 0। क्या देखा आपने, डेल्टा एच मिक्सिंग दैट इज एंथैल्पी चेंज ऑन मिक्सिंग द कंपोनेंट। जब घटकों को मिलाओगे तो उस समय एंथैल्पी में परिवर्तन का वैल्यू 0 से ज्यादा होगा, पॉजिटिव होगा। क्यों भाई, क्योंकि यहां इंटरेक्शनल फोर्स जब कंपोनेंट्स को मिला रहे हैं, कंपोनेंट्स को मिक्सअप कर रहे हैं, उस समय इंटरेक्शनल फोर्स कमजोर हो रहा है, इट मींस रिपल्सन बढ़ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हियर मॉलिक्यूल्स गो फर्दर फ्रॉम वन अनदर एंड वॉल्यूम गेट्स इंक्रीज्ड, hence change in volume on mixing the components is positive, that is delta V mixing is greater than 0, that is positive। तो आपने देखा कि जब यहां कंपोनेंट्स को मिलाया गया, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, दे गो फर्दर फ्रॉम वन अनदर। नेचुरली जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा, सोल्यूशन का वॉल्यूम ज्यादा होगा किससे, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट के वॉल्यूम से।
तो यहां पर चेंज इन वॉल्यूम, दैट इज फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम विल बी ग्रेटर देन जीरो, दैट विल बी पॉजिटिव। वो भी क्या होगा, पॉजिटिव मिलेगा। क्या मिला अपने को, डेल्टा वी मिक्सिंग, दैट इज चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग द कंपोनेंट्स इज ग्रेटर देन जीरो, दैट इज पॉजिटिव। क्लियर? For these solutions, if partial vapor pressure of the components are plotted against their respective mole fractions in solution, then curves having maxima are obtained. अगर पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले सोल्यूशन के लिए डिफरेंट कंपोनेंट्स के पार्शियल वेपर प्रेशर्स को उनके रेस्पेक्टिव मोल फ्रैक्शन के साथ प्लॉट किया जाए, तो यहां पर स्ट्रेट लाइन की बजाय कर्व्स हैविंग मैक्सिमा, मैक्सिमा वाले कर्व्स है, यानी ऐसे कर्व्स बनेंगे जिसमें उच्चिष्ठ उपस्थित होगा, मैक्सिमा वाले कर्व्स मिलेंगे। देखते हैं आगे डायग्राम कैसा है। ये देखिए, यहां पर इस एक्सिस पर मोल फ्रैक्शन शो किया गया है। ये डायग्राम ऑलरेडी आप देख चुके हैं, आइडियल सॉल्यूशन के केस में आया था, राउल्ट्स लॉ के केस में आया था। यहां पर देखिए स्लाइड मॉडिफिकेशन है डायग्राम में। ये जो डॉटेड लाइन से शो किए गए हैं ये सब आइडियल कंडीशन है, और जो सॉलिड लाइन शो किया गया है वो एक्चुअल कंडीशन है फॉर सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। यहाँ पर देखिए इस एक्सिस पर हम मोल फ्रैक्शन शो कर रहे हैं और इस एक्सिस पर हम पार्शियल वेपर प्रेशर, ये सपोज पीए डिनोट किया जा रहा है, और यहाँ पर पीबी दैट इज पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी डिनोट किया जा रहा है। ये P0A है, यानी जब सॉल्वेंट A जो है प्योर फॉर्म में था उस समय उसका पार्शियल वेपर प्रेशर P0A था, मैक्सिमम था, और यहाँ पर कंडीशन XB 1 हो गया है, XA 0 हो गया है, यानी दूसरा जो कंपोनेंट है, कंपोनेंट B यहाँ प्योर फॉर्म में है, उस समय उसका पार्शियल वेपर प्रेशर कितना है, P0B है। अगर हम आइडियल सॉल्यूशन की बात करते और ग्राफ प्लॉट करते तो ये ग्राफ ऐसा मिलता है। आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसको, स्ट्रेट लाइन मिलते हैं। लेकिन जब हम सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ की बात करते हैं तो वहां पर स्ट्रेट लाइन की जगह मैक्सिमा वाले कर्व्स बनते हैं, यानी ऐसे कर्व्स बनते हैं जिसमें उच्चिष्ठ उपस्थित होता है, मैक्सिमा उपस्थित होता है। ये देखिए यहां पर ए का पार्शियल वेपर प्रेशर घटने के साथ ऐसा ग्राफ मिलना चाहिए था, मोल फ्रैक्शन घटने के साथ ए का मोल फ्रैक्शन घट रहा था तो उसका पार्शियल वेपर प्रेशर ऐसे घटना चाहिए था, जबकि ऐसा घट रहा है लाइक दिस। ये जो कर्व है वो पीए को शो कर रहा है, दैट इज पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए, और ये जो स्ट्रेट लाइन जा रही है डॉटेड लाइन ये आइडियल कंडीशन को शो कर रहा है, दैट इज P0A XA को शो कर रहा है। यहां पर आप देख सकते हैं कि PA इज ग्रेटर देन P0A XA। P0A XA क्या है यहां पर, दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट विच इज एक्सपेक्टेड अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ से हम एक्सपेक्ट कितना कर रहे थे, कंपोनेंट A के वेपर प्रेशर को P0A XA कर रहे थे, जबकि मिल कितना रहा है, वह PA मिल रहा है। इन द सेम वे अगर हम बात करते दूसरे कंपोनेंट की बी की, तो उसका राउल्ट्स लॉ से एक्सपेक्टेड वेपर प्रेशर दैट इज P0B XB ये लाइन जा रही है, जबकि ग्राफ कैसा मिल रहा है, लाइक दिस, ऐसा ग्राफ मिल रहा है। उसमें मैक्सिमा देखने को मिल रहा है, PB इज ग्रेटर देन P0B XB मिल रहा है। अब हम P सोल्यूशन की अगर हम बात करें तो P सोल्यूशन याद रहे आइडियल सोल्यूशन के लिए ये डॉटेड लाइन शो कर रहा है। आइडियल सोल्यूशन के लिए P सोल्यूशन क्या मिलता था, P0A XA प्लस P0B XB मिलता था। लेकिन यहां पर सोल्यूशन के लिए जो P सोल्यूशन दैट इज सोल्यूशन का वेपर प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर का जो ग्राफ है वो ये है, ये दिख रहा है आपको। यहां साफ साफ दिख रहा है कि P सोल्यूशन इक्वल है PA प्लस PB के। P सोल्यूशन इज इक्वल्स टू PA प्लस PB बट इट इज ग्रेटर देन P0A XA प्लस P0B XB। P0A XA प्लस P0B XB से ज्यादा है कौन, P सोल्यूशन। लेकिन ये P सोल्यूशन किसके इक्वल है, PA प्लस PB के इक्वल है। तो ये पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन का यहाँ पर ग्राफ शो किया गया है। आपने देखा कि यहाँ स्ट्रेट लाइन मिलने की बजाय क्या मिलता है अपने को, उच्चिष्ट वाला यानी मैक्सिमा वाला कर्व मिलता है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। For these solutions, there is a definite composition for which vapor pressure is highest and therefore boiling point of solution is least.
This mixture behaves like azeotropic mixture, that is constant boiling mixture, and like pure substances boils at a definite temperature without any change in composition. The components present in this mixture cannot be separated by simple distillation process. Thus, non-ideal solutions showing positive deviation from Raoult's law form high vapor pressure, low boiling point azeotrope. बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं राउल्ट्स लॉ से, वो सॉल्यूशंस किस प्रकार का एजियोट्रॉप बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको जानना है कि एजियोट्रॉप होता क्या है। इसको हम कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर बोलते हैं, हिंदी में स्थिर क्वाथी मिश्रण बोलते हैं। इन जनरल क्या होता है, अगर हम दो लिक्विड का मिक्सचर लें, दोनों लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होंगे, दोनों अपने अपने बॉइलिंग पॉइंट पर बॉयल होते हैं और इस मिक्सचर से दोनों कंपोनेंट को हम इजीली सेपरेट कर लेते हैं बाय डिस्टिलेशन प्रोसेस। किस प्रोसेस के द्वारा? डिस्टिलेशन प्रोसेस के द्वारा, आसवन विधि के द्वारा हम दोनों कंपोनेंट्स को सेपरेट कर लेते हैं, क्योंकि उनके बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग टेम्परेचर पर बॉयल होते हैं। लेकिन यहां पर जो सॉल्यूशंस पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहे हैं राउल्ट्स लॉ से, इनके लिए एक ऐसा कंपोजिशन बनता है जहां पर दोनों कंपोनेंट्स, याद रहे मिक्सचर में दो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, लेकिन मिक्सचर के ये दोनों कंपोनेंट एक साथ सेम टेम्परेचर पर बॉयल होने लगते हैं। याद रहे, इन जनरल ऐसा नहीं होता। जनरली क्या होता है, मिक्सचर में दो अलग अलग लिक्विड हैं तो दोनों अपने अपने टेम्परेचर पर बॉयल होते हैं, इसलिए उनको आसानी से हम सेपरेट कर लेते हैं। क्योंकि जब बॉयल करोगे तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो तेजी से बॉयल होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट पहले आएगा, वो बॉयल होना शुरू हो जाएगा, जबकि दूसरा सिर्फ इवेपोरेट होगा, दूसरे के वेपर्स कम बनेंगे। तो जो डिस्टिलेट बनता है इन जनरल, उसमें मोर वोलेटाइल लिक्विड ज़्यादा रहता है और इस प्रोसेस को 2-3 बार दोहरा कर हम दोनों लिक्विड को अलग अलग कर लेते हैं। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है, चूंकि यहाँ दोनों कंपोनेंट सेम टेम्परेचर पर बॉयल होने लगे, अगर हम उस मिक्सचर को हीट करेंगे तो जो वेपर्स बनेगा, जो डिस्टिलेट बनेगा, उसका कंपोजिशन सेम होगा जो लिक्विड मिक्सचर का था। मतलब डिस्टिलेट को आप ठंडा कीजिए, फिर से वही लिक्विड आपको मिल जाएगा। आप इस मिक्सचर से दोनों कंपोनेंट को सेपरेट नहीं कर सकते। इसी को हम नाम देते हैं एजियोट्रोपिक मिक्सचर या कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। यानी मिक्सचर तो है, उसमें दो अलग अलग कंपोनेंट हैं, वह इम्प्योर है, लेकिन जस्ट लाइक प्योर सब्सटेंस वो सेम टेम्परेचर पर बॉयल हो रहे हैं दोनों कंपोनेंट। क्या नाम देते हैं हम इसको? एजियोट्रोपिक मिक्सचर। तो जो सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं फ्रॉम राउल्ट्स लॉ से, राउल्ट्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले जो सॉल्यूशंस हैं, उनके लिए एक ऐसा कंपोजिशन आता है जब वेपर प्रेशर हाईएस्ट होता है लेकिन बॉइलिंग पॉइंट लिस्ट होता है उस मिक्सचर का, और ये मिक्सचर एजियोट्रोपिक मिक्सचर के समान व्यवहार करता है, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर के समान व्यवहार करता है, बिना कंपोजिशन में चेंज हुए ये सेम टेम्परेचर पर दोनों कंपोनेंट यहां बॉयल होते हैं। तो नेचुरली यहां कंपोनेंट्स को हम सेपरेट नहीं कर सकते, और क्या नाम देते हैं इसको? एजियोट्रोपिक मिक्सचर। किस प्रकार का एजियोट्रोपिक मिक्सचर है? तो याद रहे, हाई वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर हाईएस्ट है उस कंडीशन में। चूंकि वेपर प्रेशर हाईएस्ट है इसलिए वहां पर बॉइलिंग पॉइंट लिस्ट होता है। तो ये जो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ वाले सॉल्यूशन हैं, ये हाई वेपर प्रेशर लो बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप बनाते हैं, क्योंकि वेपर प्रेशर अगर हाई है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा। क्लियर है? ये देखिए आप ग्राफ में, यहां पर देखिए एक ऐसा कंपोजिशन मिला हुआ है, इस कंपोजिशन की बात कर रहे हैं हम। एक ऐसा कंपोजिशन मिला हुआ है जिस पर वेपर प्रेशर बढ़ते बढ़ते हाईएस्ट हो गया, उसके बाद वो घटने लगता है। वेपर प्रेशर क्या हो चुका है? हाईएस्ट हो चुका है। ध्यान दीजिए, वेपर प्रेशर हाईएस्ट है, इसलिए इस समय बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर का क्या होगा? लिस्ट होगा सबसे कम। और यही मिक्सचर बिहेव करता है किसके समान? एजियोट्रोपिक मिक्सचर के समान, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर के समान। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत पूछता है कि पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले, राउल्ट्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, वो किस प्रकार का एजियोट्रॉप बनाते हैं? आंसर इज हाई वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर हाईएस्ट है, हाई वेपर प्रेशर लो बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप। किस प्रकार का? उच्च वाष्प दाब तथा निम्न क्वथनांक वाला स्थिर क्वाथी मिश्रण। हाई वेपर प्रेशर लो बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप बनाते हैं। जबकि वही नेगेटिव डेविएशन की जब हम बात करेंगे,
आप देखेंगे कि वो लो वेपर प्रेशर हाई बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप बनाते हैं। वहां वेपर प्रेशर सोल्यूशन का क्या होगा, लिस्ट होगा, और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाईएस्ट होगा। तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंसेस है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ एग्जांपल्स। अब हम देखते हैं कि ये पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले जो सॉल्यूशंस हैं उनके एग्जांपल्स कौन कौन से हैं। एग्जांपल्स में देखिए, सम मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशंस शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ आर एज अंडर। पहला एग्जांपल है इथेनॉल प्लस वाटर, इथेनॉल और वाटर का मिक्सचर। सेकेंड इज इथेनॉल प्लस साइक्लोहेक्सेन। थर्ड इज एसीटोन प्लस इथेनॉल। फोर्थ एग्जाम्पल एसीटोन प्लस बेंजीन। फिफ्थ एग्जाम्पल एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड। सिक्स्थ एग्जाम्पल है कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 प्लस टॉलुईन। सेवेंथ एग्जाम्पल CCl4 प्लस क्लोरोफॉर्म CHCl3। एक और एग्जाम्पल CCl4 प्लस मीथेनॉल CH3OH। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, यू हैव टू लर्न इट, आपको इनको याद करना है। क्लियर है? क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता है कौन पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, कौन नेगेटिव डेविएशन शो करता है, कौन आइडियल सोल्यूशन जैसा बिहेव करता है। ये सारे एग्जांपल्स बहुत हाईलाइटेड होते हैं। साथ में जो पॉजिटिव डेविएशन वाले हैं वो किस प्रकार का एजियोट्रॉप बनाते हैं, नेगेटिव डेविएशन वाले किस प्रकार का एजियोट्रॉप बनाते हैं। पॉजिटिव डेविएशन वाले जो हैं उनके लिए जो कंडीशंस हैं वो क्या क्या हैं, जैसे आपने यहाँ पर देखा कि यहाँ PA इज ग्रेटर देन P0A XA मिलता है, PB इज ग्रेटर देन P0B XB मिलता है, एंड P सोल्यूशन इक्वल मिलता है PA प्लस PB बट ग्रेटर देन मिलता है P0A XA प्लस P0B XB। आपने यहाँ देखा कि डेल्टा H मिक्सिंग इज ग्रेटर देन 0 दैट इज पॉजिटिव, डेल्टा V मिक्सिंग इज आल्सो ग्रेटर देन 0 दैट इज पॉजिटिव। ये सारे कंडीशंस थे किसके, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ के। अब आपने देखा कि इनके एग्जांपल्स कौन कौन से हैं, यू हैव टू लर्न इट। इन इथेनॉल प्लस वाटर, इथेनॉल प्लस साइक्लोहेक्सेन, एसीटोन प्लस इथेनॉल, ये सब इसके एग्जांपल्स हैं, आपको इनको रटने हैं। साथ में प्रश्न खड़ा हुआ कि ये पॉजिटिव डेविएशन क्यों शो करते हैं, इनका रीजन क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नो कॉज ऑफ पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ से धनात्मक विचलन का कारण क्या है। देखते हैं क्या लिखा है स्लाइड में। कॉज ऑफ पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय टेकिंग द एग्जांपल ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल एंड साइक्लोहेक्सेन। Here molecules of cyclohexane occupy the space between ethanol molecules by breaking the intermolecular hydrogen bonds of ethanol. तो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ का जो रीजन है, जो कारण है, इसको आप इथेनॉल और साइक्लोहेक्सेन का जो मिक्सचर है ये भी पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। इसका एग्जांपल लेकर हम समझा सकते हैं। आपको मालूम है कि इथेनॉल में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से एसोसिएटेड होते हैं ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। किसके कारण? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से एसोसिएटेड होते हैं, जुड़े होते हैं। जैसे उसमें साइक्लोहेक्सेन मिलाते हो, साइक्लोहेक्सेन इथेनॉल मॉलिक्यूल्स के बीच के इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ देता है और बीच बीच में स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है। देखिए डायग्राम में क्या देख रहे हैं आप, ये था ROH, सपोज एल्कोहल, इथेनॉल के लिए C2H5 रहेगा, एल्काइल ग्रुप का पोजीशन पे C2H5 रहेगा। तो ROH यहां पर ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। क्या करेगा, OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लिया, ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया, डेल्टा नेगेटिव, और हाइड्रोजन पर आ गया डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। सेम वही सिचुएशन दूसरे एल्कोहल मॉलिक्यूल का है, ROH इलेक्ट्रॉन को खींचा, OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन ने अपनी ओर खींचा, बिकॉज इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज आया, हाइड्रोजन पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। सेम चीज यहां भी देखने को मिले। अब आप देख रहे हैं कि किसी एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन, सपोज ये ROH, एक मॉलिक्यूल का पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल के नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन को अट्रैक्ट करेगा और इनके बीच एक वीक बॉन्ड बन जाता है, दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, जिसको हम डॉटेड लाइन से शो करते हैं। किससे शो करते हैं? डॉटेड लाइन से। ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है। जब हम इथेनॉल में साइक्लोहेक्सेन मिलाते हैं तो साइक्लोहेक्सेन के मॉलिक्यूल इस इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ करके इथेनॉल मॉलिक्यूल के बीच बीच में ऑक्यूपाई कर लेते हैं, अपना पोजीशन ले लेते हैं। इससे होगा क्या,
इथेनॉल के बीच जो अट्रैक्शन था वो भी कमजोर हो गया। साथ में साइक्लोहेक्सेन मॉलिक्यूल के बीच का जो अट्रैक्शन था वो भी कमजोर हो गया। इथेनॉल साइक्लोहेक्सेन के बीच का अट्रैक्शन कमजोर हो गया, तो नेचुरली दोनों कंपोनेंट की एस्केपिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगी, दोनों के वेपर्स ज्यादा बनेंगे, दोनों के पार्शियल वेपर प्रेशर्स ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू दैट एक्सपेक्टेड अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ से जो भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे ज्यादा इनके वेपर्स पार्शियल वेपर प्रेशर्स मिलेंगे, यानी सोल्यूशन क्या शो करेगा, पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। देखिए क्या लिखा है आगे, यहां पर शो किया गया है कॉज ऑफ पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। दस एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ बोथ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स गेट्स इंक्रीज्ड इन सॉल्यूशन सो दैट रिलेटिवली मोर वेपर्स ऑफ बोथ द कंपोनेंट्स आर फॉर्म्ड। Thus, partial vapor pressure of both solvent and solute in solution becomes greater than that expected according to Raoult's law. तो आपने देखा कि जो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ है, इसको हम एक एग्जांपल लेकर के दैट इज इथेनॉल और साइक्लोहेक्सेन के सोल्यूशन का एग्जांपल लेकर समझा सकते हैं। इथेनॉल में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, जैसे ही उसमें साइक्लोहेक्सेन मिलाते हैं, साइक्लोहेक्सेन के मॉलिक्यूल इथेनॉल मॉलिक्यूल्स के बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी उसे तोड़ करके बीच बीच में अपना जगह ऑक्यूपाई कर लेते हैं साइक्लोहेक्सेन के मॉलिक्यूल। इससे होगा क्या, सॉल्वेंट सॉल्यूट इंटरेक्शन यहाँ कमजोर हो गया, सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों की स्केपिंग टेंडेंसी, दोनों के वेपर्स रिलेटिवली ज़्यादा बनेंगे, तो नेचुरली इन दोनों कंपोनेंट्स के पार्शियल वेपर प्रेशर्स ज़्यादा होंगे किसकी अपेक्षा, दैट इज एक्सपेक्टेड अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ से जो भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे ज़्यादा दोनों कंपोनेंट्स के पार्शियल वेपर प्रेशर्स होंगे। क्लियर है? तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आज हमने देखा पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। आपने देखा कि जो जिन सॉल्यूशंस में भी सॉल्वेंट सॉल्यूट इंटरेक्शन कमज़ोर होता है एज कंपेयर टू सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट इंटरेक्शन, वो सारे के सारे पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। इन सोल्यूशन के लिए अगर डिफरेंट कंपोनेंट्स के पार्शियल वेपर प्रेशर्स को उनके रिस्पेक्टिव मोल फ्रैक्शन के साथ प्लॉट करें तो स्ट्रेट लाइन की जगह कर्व्स हैविंग मैक्सिमा मिलता है। साथ में आपने ये भी देखा कि इन सॉल्यूशंस के लिए एक ऐसा कंपोजिशन होता है जिस पर सॉल्यूशन का पार्शियल वेपर प्रेशर, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कह लीजिए हाईएस्ट होता है और सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट उस समय लिस्ट होता है। ये जो मिक्सचर है, ये जो सॉल्यूशन है, वह एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के समान बिहेव करता है और विदाउट एनी चेंज इन कंपोजिशन कांस्टेंट टेम्परेचर पर बॉयल होता है। और ये किस प्रकार का एजियोट्रॉप है, तो आपको बताया गया दिस इज हाई वेपर प्रेशर लो बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप है। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत पूछता है कि जो सोल्यूशन राउल्ट्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं वो किस प्रकार का एजियोट्रॉप बनाते हैं। तो आज बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ की। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जस्ट अपोजिट है पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ का, जस्ट अपोजिट आपको मिलेगा। सब कुछ आप उसका थोड़ा सा अपोजिट लिखते चले जाइए, नेगेटिव डेविएशन का केस बन जाएगा। बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता तैयार करने के लिए। अगर आपको पॉजिटिव डेविएशन तैयार है तो नेगेटिव डेविएशन उसका उल्टा करते चले जाइए, सिर्फ एग्जाम्पल्स बदलेंगे और रीज़न बदलेगा। चलिए बस इतना ही, थैंक यू।